गुड आफ्टरनून। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर लें। चलो, तो अभी हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे? हाइंड ब्रेन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ इतना मेरे सारे स्केचेस काफ़ी फीके पड़ गए, नए लाने पड़ेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। सो देखो, हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इट इज़ रोम्बेनसेफेलॉन। पता नहीं क्या बोल गई, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। मैंने उर्दू फारसी कुछ नहीं बोला है, ठीक है, इंग्लिश बोली है। सो इट इज़ रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, तुम्हें जो बोलना बोलो। रोम्बिनसेफेलॉन ठीक है, कुछ भी बोलो, बस याद रखना। ठीक है, हाइंड ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सो इट इज़ व्हाट? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब इस रोम्बेनसेफेलॉन के अंदर ना टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 3 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। हाइंड ब्रेन में कह सकते हैं रोम्बेनसेफेलॉन एक ही बात होती है। सो देखो, इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक है हमारा क्या? पोन्स। एक है हमारा क्या? सेरिबेलम। ठीक है, और एक है हमारा क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको मैं MO से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको बगल में ऊपर लिख देती हूँ। रुको 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 रुको। ओके, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज व्हाट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो MO यानी कि क्या मतलब है इसका? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये भी हो गया। अब हम हर एक पार्ट को भी अलग अलग से पढ़ते हैं कि क्या मतलब है। तो हाइंड ब्रेन के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें जाननी थी कि हाइंड ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। 3 चीज़ें इसके अंदर आती है। कौन कौन सी हैं? पोन्स है, सेरिबेलम है, और क्या है? एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है। चलो, अब पोन्स का मतलब क्या होता है? पोन्स का मतलब होता है क्या? ब्रिज। ठीक है, जो पोन्स होता है, पोन्स का मतलब क्या होता है? ब्रिज। ब्रिज इन द सेंस कि जैसे मान लो हम ब्रिज किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में बनाते हैं, तो वो जैसे इस डंडे के बीच में और इस डंडे के बीच में मैंने एक ब्रिज बनाया, तो ये जो ब्रिज है क्या कर रहा है? इन 2 डंडों को ना जोड़ के रख रहा है आपस में। सिमिलरली जो पोन्स हमारा होता है, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है? जोड़ करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो पोन्स का मतलब ही क्या होता है? पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, बाय में अगेन सेइंग, नाम के मतलब पता हो तो आधे से ज़्यादा काम वही ख़त्म हो जाता है। तो पोन्स का मतलब क्या है? ब्रिज। तो पोन्स का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कि इसका काम होता है कि जो भी यहाँ से फाइबर्स निकलने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो भी हमारे फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करेंगे। सो फाइबर्स जो होते हैं दे विल कनेक्ट। हाँ, ठीक है, सो फाइबर्स होते हैं दे विल कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को ये क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कौन? पोन्स की बात चल रही है तो पोन्स ही, जाहिर सी बात है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में आएगा कि पोन्स के पास ना एक सेंटर होता है। देखो, सेंटर क्या? सेंटर मतलब क्या? कौन सा सेंटर? आकाश का सेंटर या एलन का सेंटर या सेंटर का मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के में अंदर होता है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो सेंटर का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक सेंटर है जो कि हमारे पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पोन्स के अंदर एक सेंटर होता है। उस सेंटर का नाम मैंने यहाँ पर क्या बोला? सो इट इज़ हैविंग न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, सो इट इज़ हैविंग व्हाट? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो इसके पास क्या, कौन सा सेंटर प्रेजेंट है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसा सेंटर है? सो देखो, इसका मेन काम हमारा होता है कि जब भी हम बहुत ही लंबे टाइम तक सांस ले लेते हैं ना, तो हम बहुत लंबे टाइम तक सांस ले लेंगे तो क्या होगा? जो ब्रोंकाई हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो मेरी बकवास समझ आ रही होगी। तो ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं एक्चुअली वो क्या कर जाएंगे? फट जाएंगे। उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो उनको फटने से बचाने के लिए हमें अपनी इन्हेलेशन को रोकना पड़ेगा कि भाई तुम कितनी सांस अंदर फुलाओगे, कितनी सांस अंदर भरोगे। ब्रोंक्यूल्स और जो ब्रोंकाई हैं वो टूट जाएंगे, वो फट जाएंगे, सॉरी टूट जाएंगे कह रही हूँ, फट जाएंगे। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पोन्स के अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोलॉन्ग्ड इन्हेलेशन को बंद करवाता है, उसको इनहिबिट करवाता है। ठीक है, सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का हमारा मेन काम क्या है? कि जो प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन होता है, ठीक है,
प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन जो होता है ये उसको क्या करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा, ताकि हमारे ब्रोंकाई और जो ब्रोंकियोल्स हैं वो फट ना जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात बस है। तो पोन्स के बारे में मैंने अभी क्या बोला, पोन्स का मतलब क्या होता है, ब्रिज। इसके फाइबर जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, सेरिबेलम। तो देखो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है, दैट इज़ द मिनी सेरिब्रम। अगर याद हो तो सेरिब्रम हमने 4 ब्रेन में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा हो या तो खुद से पढ़ लो या वीडियो देख लो, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या होता है, तो देखो सेरिबेलम का ही दूसरा नाम हमारा क्या होता है, इट इज़ व्हाट, मिनी सेरिब्रम। और प्लीज़ नींद में इसका क्वेश्चन मत करना, तुम सेरिब्रम का सेरिबेलम देख लोगे, सेरिबेलम का सेरिब्रम देख लोगे, ठीक है। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। सो देखो सेरिबेलम का ही दूसरा नाम क्या होता है, सो दिस इज़ नॉन एज व्हाट, मिनी सेरिब्रम। मिनी की जगह आप लिल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो लिल सेरिब्रम कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मिनी सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी वही सेम काम है जो हमारा सेरिब्रम के अंदर होता है, दैट इज़ की ग्रे मैटर बाहर होगा और वाइट मैटर अंदर होगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन हमको नज़र आएगा। सो दिस वन इज़ व्हाट, ग्रे मैटर, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ व्हाट, ग्रे मैटर। तो सेरिबेलम के अंदर भी सेम यही काम होता है कि उसका जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ होगा और जो वाइट मैटर है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब सेरिबेलम से रिलेटेड हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम को हम मिनी सेरिब्रम या फिर लिल सेरिब्रम भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, मैं लिख भी देखती हूँ। और प्लीज़ जागो सोना नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, सो इट इज़ व्हाट, ग्रे मैटर, फाइन। सो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट बेसिकली आउटसाइड, किसके सॉरी किसके आउटसाइड प्रेजेंट होता है, सो इट इज़ प्रेजेंट बेसिकली आउटसाइड द वाइट मैटर, ठीक है। सो ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है, किसके बाहर प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर के। दिस वन इज़ वाइट मैटर, दिख रहा होगा यार, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है, तो सेरिबेलम का मेन काम होता है हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। कि हमें सीधे ही चलना है, हमें शराबियों की तरह नहीं चलना नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल सीधा चलना है, बैलेंस बना करके चलना है। तो वो किसका काम है, हमारे सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, फाइन। सो ये क्या मेंटेन करके रखता है, ये बेसिकली हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। हाँ बस करके रखता है, तो रट्टा मार लो, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता है इक्विलिब्रियम क्या मेंटेन करता है ये, बट स्टिल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि मे भी शायद हमारी बॉडी के अंदर जो एक पर्टिकुलर स्टेट एग्जिस्ट करती है उसको ये मेंटेन करके रखता है, कह सकते हैं। बट मेन चीज़ आपको ये बात ध्यान रखनी है, मेंटेन्स बैलेंस। जैसे अगर आपसे मेरे हिसाब से पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो मैं कंफर्म ही करके बताऊँगी, बोलना बेकार है, ठीक है। सो मेंटेन्स द बैलेंस को मेंटेन करता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है इट कंट्रोल्स द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। इट कंट्रोल्स व्हाट, इट कंट्रोल्स द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी, सॉरी, सो इट कंट्रोल्स रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये क्या मेंटेन करके रखता है, इट मेंटेन्स द बैलेंस, ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी का। रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी ये मेंटेन करके रखता है। और ये जो सेरिबेलम होता है ना, एक्चुअल में जो सेरिबेलम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब समझ गए, कुछ ऐसा ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। ठीक है, जूम होता है क्या वीडियो, नहीं हो रहा, छोड़ो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि देखो ये जो हमारा सेरिबेलम है ये ऐसे कन्वोल्यूटेड प्रेजेंट होता है, कॉन्वोल्यूटेड मैनर में प्रेजेंट होता है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, ये क्या कर सके, इसके अंदर एकोमोडेट कर सके, ठीक है। सो सेरिबेलम जो हमारा होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म,
कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को ये अपने अंदर एकोमोडेट कर सके। समझ में आया? तो सेरिबेलम को हम मिनी सेरिब्रम या लिल सेरिब्रम भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रे मैटर इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द वाइट मैटर, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी मेंटेन करके रखता है। कॉन्वोल्यूटेड मैनर में प्रेजेंट होता है सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके। चलो लास्ट पार्ट जिसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, MO मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या होता है बेसिकली। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक तो ना सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन के ना बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है क्या, हमारा मेड्यूला। और मेड्यूला फिर जो यही मेड्यूला है दिस इज़ बेसिकली एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, बट हम ऐसा ही मानते हैं जब आप MBBS में आओगे, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है। बट स्टिल अभी आप सिर्फ इतना बात ध्यान रखो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो बिल्कुल ब्रेन के बेसल वाले पोर्शन पर प्रेजेंट होगा, एंड बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ओवर द बेसल पोर्शन ऑफ द ब्रेन सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर इसके बारे में यही लिखेंगे कि इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। अब उसके बाद क्या होता है, तो फिर से देखो मेड्यूला है, मेड्यूला के पास भी अगेन फिर से सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हैविंग सेंटर्स लाइक दैट ऑफ पोन्स। जैसे पोन्स के अंदर हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर था वैसे इसके पास भी सेंटर्स होंगे। सेंटर्स अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंटर्स क्या होता है, तो सेंटर्स जो होते हैं दिस इज़ एक्चुअली द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का ही ग्रुप होता है ये, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना जिनमें सारी चीज़ें हैं, सारा काम उसके जिम्मे है, आप ऐसा समझो। काफ़ी जिम्मेवार आदमी है ये, ठीक है, या औरत भी हो सकता है, ठीक है, हो सकती है, सॉरी, अरे बाबा, ठीक है। तो सेंटर्स जिसके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो मैक्सिमम काम करेंगे, वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे, वो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे, मतलब मैक्सिमम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो इसके पास सेंटर्स हैं यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि क्या क्या कंट्रोल करने वाले हैं। सो देखो रेस्पिरेशन तो भाई भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में, इट इज़ वेरी 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 इन्फिनिटी टाइम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास आएगा क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस में आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है, बिल्कुल ठीक लिखी है। तो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि जैसे मान लो आप कभी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट बहुत तेज़ तेज़ पंप करने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आपने हार्ट को तो बोला नहीं होगा बच्चा तेज़ धड़क, फाइन, नहीं बोलते होगे तुम शायद ऐसे, या बोलते हो तो तुम एलियन हो, देखो फाइन। तो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, रिफ्लेक्स से रिलेटेड आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी होती हैं। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरी बात ये ध्यान रखना होता है कि ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है। रिफ्लेक्स वर्ड अगर कभी भी आपके सामने आ जाए सो इससे रिलेटेड आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, और वो दो बातें क्या हैं, इसके अंदर एक तो इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इज़ देयर। रिफ्लेक्सेस हमारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी ही रखनी है जब भी वर्ड आपके सामने रिफ्लेक्स आ जाए तो। सो सेंटर जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, साथ के साथ ही हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो बस ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में दिया हुआ था एनसीईआरटी में। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंटर्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, लास्ट में एक टर्म है छोटा सा, दैट इज़ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। सो देखो ब्रेन स्टेम क्या होता है। सो ब्रेन स्टेम आप एक तरीके से लगा सकते हो कि ये एक तरीके का कनेक्शन होता है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम क्या है, सो इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
फाइन। सो कनेक्शन होता है किस किस के बीच में होता है, ब्रेन के बीच में होता है और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी चीज़ें इसके पास आएंगी? सो देखो, एक होगा इसका क्या, मिड ब्रेन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद होगा हमारा पोन्स और नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इट इज़ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये चीज़ें इसके पास प्रेजेंट होगी, किसके पास, ब्रेन स्टेम के पास। अच्छा, थोड़ा बहुत ब्रेन का वैसे तो हम वेंट्रिकल्स वगैरह नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वेंट्रिकल्स, बट स्टिल मैं एक रफ एक आइडिया दे देती हूँ कि वेंट्रिकल्स के बारे में कि होता क्या है। ओके, सो वेंट्रिकल्स एक्चुअली क्या होता है, खाली स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है कह लो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ होलो स्पेस, होलो एम्प्टी स्पेस। ये रहा जैसे मान लो, ठीक है। फाइन। सो देखो कुछ इस तरीके से ये होलो है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल इट एज वेंट्रिकल हम बोलेंगे, जो कि होलो स्पेस होता है। सो कुछ होलो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके एक फ्लूइड पढ़ा था, ठीक है, जो कि सब एरेकेनॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। मतलब ये वेंट्रिकल्स में फ़्लो करता है, सब एरेकेनॉइड स्पेस में फ़्लो करता है। इनफैक्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ये बनाया भी जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट मैं आपको एक वेंट्रिकल्स का एक इंट्रो बता रही हूँ, उससे दोस्ती करवा रही हूँ मैं आपकी कि वेंट्रिकल्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स अगर वर्ड कहीं पर आपको दिखाई पड़ जाए ब्रेन का तो घबराना मत। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ होलो स्पेसेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन। जैसे हार्ट के अंदर नहीं होते वेंट्रिकल्स, वैसे ही ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या फ्लो करता है ये भी हमने बात कर लिया, सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, फॉलो करता है। अब देखो हमारे अंदर कौन कौन सा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता है हमारा सेकंड, देन होता है हमारा थर्ड और देन होता है हमारा फोर्थ। काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कहाँ गया, तो देखो फर्स्ट वाला इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अस, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे अंदर नहीं होता, ये होता है रैबिट के अंदर, ठीक है। बट ऑफकोर्स हमको रैबिट को नहीं ठीक करना है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके बारे में जानने का ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट वेंट्रिकल इज़ नॉट प्रेजेंट इन साइड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मैमेलिया नहीं बोलना है, रैबिट क्या है वजह, फिर रैबिट भी तो मैमेलिया है, उसके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड वेंट्रिकल जो हम कह रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड वेंट्रिकल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि एक तरीके से फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इट इज़ व्हाट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड वेंट्रिकल है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मिड ब्रेन, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एक्चुअली द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सो सेकेंड वेंट्रिकल सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर और मिड ब्रेन के बीच में ना हमको एक कनेक्शन नज़र आता है जो कि बहुत ही जाना पहचाना सा है, दैट इज़ व्हाट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। सो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू ये कनेक्टेड होगा। इधर अगर हम बात करें फोर्थ वेंट्रिकल जो कि पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में प्रेजेंट है, सो फोर्थ और थर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं 3 छेद के थ्रू, 3 छेद। उन छेद को बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, फोरामिना या फोरामन, ठीक है। जैसे जिस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा मेडुला प्रेजेंट होता है, मेडुला क्या होता है, एक ना पर्टिकुलर छेद में प्रेजेंट होता है, समझ रहे बात को। अगर आपने थोड़ा बहुत लोकोमोशन पढ़ा हो चैप्टर तो उसके अंदर एक ऑसिपिटल बोन नामक एक चीज़ आया था। ऑसिपिटल बोन के नीचे की तरफ एक छेद प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, व्हाट वी कॉल इट एज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूँ, बट इसको डालने में दिमाग घिसेगा नहीं, ठीक है, सुन लो, क्योंकि चांस नहीं ले सकते, ठीक है। मेरे टीचर भी मेरे को हमेशा यही कहते थे कि मैं भी पूछती जाती थी ना, सर के पास जाती थी मैं पूछने कि सर एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर कर लूँ, इसके तो सब्जेक्टिव करने ही नहीं होते हैं, ये वो, मतलब मैं बहुत कुछ काटने का कोशिश करती थी कि ये नहीं करना, ये तो करना ही नहीं है, ये तो छोड़ो, ये तो बड़ा है ये। तो बस वो मेरे को हर बार यही समझाता था कि भाई बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। पेपर में बैठ के तुम्हें रिग्रेट ना हो कि काश मैंने वो कर लिया होता, तो इसलिए कोशिश करो कि यहीं से सब कुछ कर जाओ, बस रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें रिग्रेट वाली फीलिंग आ गई मतलब तुमने अपना 100% नहीं दिया था। अगर तुम्हें रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आई तो तुमने 100% दिया, और इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि हम कुछ और कर सकते हैं। सो बी फोकस्ड ओवर दैट कि फ्यूचर में तुम्हें कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है।
द थिंग विच कैन बी चेंज्ड इज़ आर प्रेजेंट, ठीक है। हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, बट पहले प्रेजेंट चेंज करो तभी फ्यूचर चेंज होगा। फाइन, तो इसलिए रिग्रेट में नहीं होना चाहिए। तो सुनो, एक कोई भारी भरकम काम नहीं है। देखो एम से मेडुला, एम से मैग्नम, एक छेद प्रेजेंट है, छेद के अंदर मेडुला को रखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम। तो जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, ये कुछ ऐसे है, और फिर इसी छेद के थ्रू फिर नीचे ही हमारा क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। अच्छा, अरे बाबा, अच्छा मेरे को याद आया, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ याद कर लो यार, इट इज़ 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये आता है, ठीक है ना। 45 सेंटीमीटर लंबा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया स्पाइनल नर्व्स के बारे में, थोड़ा बहुत बताया था, बट स्टिल, ठीक है। सो फोरामेन मैग्नम, तो फोरामेन का मतलब क्या होता है, छेद। इट इज़ सिंपली खेद नहीं, छेद, ठीक है। तो क्या होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल की दीवार में ना हमको टोटल 3 छेद, मैं इसका दीवार मतलब ऐसे दीवार इन द सेंस कि मैं इसका रूफ दिखा रही हूँ, छत दिखा रही हूँ इसका। तो इसके छत में ना टोटल 3 छेद होते हैं। एक तो हमारा बीच में होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, एम से मिडल, एम से बीच में, ठीक है। सो इट इज़ मैगेंडाई। मेरी ही वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार भी सुनोगे ना तो तुमको यह वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। मैं एनाटॉमी ऐसे ही पढ़ती हूँ, एक वीडियो को लगातार 3 से 4 बार सुनती हूँ, ताकि ऑटोमेटिकली दिमाग को चाहे जोर भी ना पड़े याद करने में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास वेला टाइम है, जो +1 के बच्चे अगर वो सुन रहे हैं, या +2 के भी, ठीक है, वेले घूमते घूमते सुन लो। और ये जो 2 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लेटरली, इसको हम बोलते हैं क्या, फोरामेना या फोरामेन, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, ऑफ लश्का, ऐसे रह गया, ठीक है। सो 3 छेद होते हैं, नाम तो 2 ही पड़े, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, मैंने जस्ट डक्ट नहीं है, ये छेद है, मैंने कलर के उससे करके दिखा दिया तुमको कि ताकि तुम यहाँ से इसको कोरिलेट कर पाओ। तो बस भाई वेंट्रिकल्स के बारे में तो अभी फ़िलहाल हमको बस इतना ही पढ़ना था, या जो कहो ब्रेन के पार्ट्स शायद कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम स्पाइनल कॉर्ड या रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास 2-3 सेंसेशंस रहते, वैसे तो 2 ही मेन है, विजन है और एक हियरिंग है, ठीक है। नोज़ वगैरह और टंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आप बताएंगे ज़रूर। फाइन, तो बस इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं। टिल देन डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स्ड, फॉरगेट द रेस्ट। आज मैंने नया पढ़ा, ओके, चलो बाय।